कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मंगलवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस ने एक ऐसे ही केस का जिक्र किया। उस केस में भी एक नर्स बिटिया के साथ अस्पताल के भीतर ही दरिंदगी हुई थी। इसके बाद वो बिटिया एक जिंदा लाश बन गई। दरअसल चीफ जस्टिस ने मुंबई के अरुणा शानबाग केस का जिक्र किया। अरुणा मुंबई के एक नामी सरकारी हॉस्पिटल केईएम में नर्स थी। उसके साथ 1973 में एक वार्ड अटेंडेंट ने रेप किया और फिर कुत्ते को बांधने वाली चेन से उसका गला घोटने की कोशिश की। इस घटना में अरुणा के सिर में गंभीर चोट लगी और वह फिर हमेशा के लिए अपंग हो गई। वो करीब 42 सालों तक अस्पताल के वार्ड में एक बिस्तर पर लाश बनकर पड़ी रही। आपको बता दें कि अरुणा ने 1967 में केईएम अस्पताल को ज्वाइन किया था और उसके अस्पताल के ही डॉक्टर सुदीप सरदेसाई के साथ सगाई हो चुकी थी। इन दोनों की 1974 में शादी होने वाली थी, लेकिन 27 नवंबर 1973 की रात वार्ड के अंदर अटेंडेंट सोहनलाल भारता पर शैतान सवार हो गया और उसने अरुणा पर हमला कर दिया। उसने अरुणा के साथ रेप किया और फिर कुत्ते की चेन से गला घोटने की कोशिश की। इस घटना में अरुणा के दिमाग पर गहरी चोट आई और वो हमेशा के लिए अपंग हो गई। 2015 में अरुणा का निधन हो गया। दरअसल ब्रेन सेल डैमेज हो जाने के कारण अरुणा जिंदा लाश बन गई थी। वो कुछ बोल नहीं सकती थी। वो अपनी हर एक जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर थी। वो 4 दशक से ज्यादा समय तक फोर्स फीडिंग पर जीवित रही थी। 42 सालों तक अस्पताल में रही थी। केईएम अस्पताल के स्टाफ ने उसका अपनों से ज्यादा ख्याल रखा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अरुणा की ये कहानी तब नेशनल मीडिया में छाई थी जब 2011 में एक पत्रकार पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। पिंकी ने अरुणा की इस दर्दनाक कहानी को एक किताब की शक्ल भी दी है और पिंकी वीरानी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से गुहार ये लगाई थी कि अरुणा किसी भी रूप में अपना जीवन नहीं जी पा रही हैं और ऐसे में उन्हें सम्मानपूर्वक मरने की अनुमति चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पिंकी वीरानी की याचिका को खारिज कर दिया और अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क था कि अरुणा ब्रेन डेड नहीं है और वो कभी कभी रिस्पॉन्स करती हैं। 18 मई 2015 को निमोनिया की वजह से अरुणा की मौत हो गई। इस घटना के आरोपी सोहनलाल पर केवल चोरी और हत्या की कोशिश का केस चला, क्योंकि उस वक्त कानून की नजर में सोडोमी यानी कुकर्म को रेप नहीं माना जाता था। इस कारण सोहनलाल को 7 साल की सजा हुई और वो जेल से बाहर आ गया। लेकिन अरुणा की कहानी हम सबके सामने है कि किस तरीके से वो दशकों तक अस्पताल के अंदर एक जिंदा लाश बनकर पड़ी रही। इस घटना का जिक्र, इस केस का जिक्र सीजीआई की तरफ से किया गया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले की सुनवाई की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस मामले में पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल सके। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।